हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्टोरी बताएंगे और इस स्टोरी में हम ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे ताकि आपकी जो फ्रेजल वर्ब की है वो प्रैक्टिस होती रहे और आप भी इन फ्रेजल वर्ब का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाओ। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से ही इतनी मुश्किल रही है। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे माई लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन दिस हार्ड। माई लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन दिस हार्ड यानी मेरी ज़िंदगी हमेशा से ही इतनी मुश्किल रही है। मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी स्टोरी बता रही है। अब यहाँ पर ये अपनी स्टोरी शुरू कर रही है, कह रही है कि मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में थी। आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। हाई स्कूल अमेरिका के अंदर बोला जाता है 9th 10th 11th 12th यानी 4 साल को 9th से लेकर 12th तक को हाई स्कूल बोला जाता है। तो हाई स्कूल के आखिरी साल को बोला जाएगा 12th क्लास। तो बता रही है कि मैं 12th क्लास में थी यानी हाई स्कूल के आखिरी साल में थी। आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल और मैंने ये तय नहीं किया था कि यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है। बता रहे कि 12th क्लास ख़त्म पे थी यानी 12th क्लास में थी मैं और मैंने ये फैसला नहीं किया था कि मुझे कॉलेज में क्या पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है। कह रहे कि एंड आई हैडंट डिसाइडेड व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। एंड आई हैडंट डिसाइडेड व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। बता रही है कि आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में थी। एंड आई हैडंट डिसाइडेड और मैंने तय नहीं किया था व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है। हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्दो आई न्यू आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। रन आउट इसका मतलब होता है ख़त्म होना कोई चीज़। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस स्टोरी में हम ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब जितने भी सेंटेंस आएंगे ज़्यादातर समय हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे तो अब थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये कह रही है कि हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय ख़त्म होता जा रहा है। ऑल्दो आई न्यू आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। Although I knew I was running out of time। So friends, तो आप थोड़ा इसलिए भी कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे लास्ट में है आ रहा है, हमने वॉज का यूज़ किया है। देखो हिंदी में हम इस तरीके से बोल लेते हैं लेकिन ये बात पास्ट में चल रही है यानी कहानी बता रही है अपनी, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, वॉज का ही यूज़ होगा। Although I knew I was running out of time, हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब नहीं सोच पा रही थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रही है कि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब नहीं सोच पा रही थी। आई कुडंट कम अप विद एन आंसर टू माई क्वेश्चन। आई कुडंट कम अप विद एन आंसर टू माई क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है कम अप विद का, यानी कोई सवाल का जो जवाब था वो सोच नहीं पा रही थी, वो जवाब मेरे अंदर आ नहीं रहा था, मेरे बन नहीं रहा था। यानी कि जब भी हम इस तरीके से कहते हैं ना कि कोई समस्या है, हम कहते हैं कि भाई कोई आइडिया सोचो ताकि इसे सोल्व कर पाएँ, तो हम वहाँ पर कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं वी नीड टू कम अप विद अ प्लान। यानी हमें एक प्लान बनाना चाहिए, एक प्लान सोचना चाहिए। वी नीड टू कम अप विद अ प्लान। इसी तरीके से यहाँ पर यूज़ हुआ है, कह रही है कि आई कुडंट कम अप विद एन आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी मैं अपने सवाल का जवाब नहीं सोच पा रही थी। और मामले को और बिगाड़ने के लिए, यानी एक तो हालत वैसे ही बिगड़ रही थी, मामले को और बिगाड़ने के लिए एंड टू मेक मैटर्स वर्स। एंड टू मेक मैटर्स वर्स और मामले को बिगाड़ने के लिए एंड टू मेक मैटर्स वर्स मेरे माता पिता की डिवोर्स चल रही थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। माई पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स यानी वे दोनों डिवोर्स ले रहे थे, उनका वो चक्कर चल रहा था, उनसे कुछ पूछ पाती इस बारे में, लेकिन ये बता रहे कि मामले को और बिगाड़ने के लिए यानी हालत को और ख़राब करने के लिए एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, मेरे माता पिता की डिवोर्स चल रही थी। इसलिए मुझे इस समस्या को सामने लाना और उनके साथ इस पर चर्चा करने का सही समय नहीं मिला। बता रही कि उनकी डिवोर्स चल रही थी इसलिए मुझे समय नहीं मिला कि मैं उनसे डिस्कस करूं, इस बारे में जाके उनके सामने समस्या रखूं। कह रही है कि सो आई नेवर फाउंड द राइट टाइम, तो मुझे कभी सही समय मिला ही नहीं। सो आई नेवर फाउंड द राइट टाइम टू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम अप। टू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम अप यानी ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, मतलब कि जो समस्या उसे सामने रखना। बता रहे कि सो आई नेवर फाउंड द राइट टाइम, तो मुझे कभी सही समय मिला ही नहीं टू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम अप एंड डिस्कस इट विद देम, कि उनके सामने समस्या रखूं और इस बारे में उनसे डिस्कस करूं, बातचीत करूं। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बता रही है कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू
यूनिवर्सिटी लाइफ। यहाँ पर जो यूज़ हुआ है लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है बेसब्री से किसी चीज़ का इंतजार करना, है ना। बता रही है कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यूनिवर्सिटी लाइफ, मैं बेसब्री से यूनिवर्सिटी लाइफ का यानी कॉलेज लाइफ का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने गलत कोर्स चुन लिया तो ये मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। तो यहाँ पर बता रही है कि मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने कोई गलत कोर्स चुन लिया तो मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे बट आई फियर्ड, लेकिन मुझे डर था, बट आई फियर्ड इट वुडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन इफ़ आई चोज द रॉन्ग कोर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है लिव अप टू। लिव अप टू का मतलब होता है खरा उतरना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि बट आई फियर्ड, लेकिन मुझे डर था, इट वुडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस इफ़ आई चोज द रॉन्ग कोर्स, यानी अगर मैंने गलत कोर्स चुन लिया तो ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। मैं लंबे समय से इंजीनियर बनने का सपना देखा था। बता रही है कि मैंने लंबे समय से इंजीनियर बनने का सपना देखा था। पास्ट की बात बता रही है, अपने बचपन की। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड ड्रीम्ड of being an engineer. For a long time I had dreamed of being an engineer, यानी मैंने लंबे समय से एक इंजीनियर बनने का सपना देखा था। For a long time I had dreamed of being an engineer. लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मैं हर दिन डेस्क के पीछे बैठने के उबाऊ दिनचर्या को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बता रही है कि मेरा सपना इंजीनियर बनने का था बचपन में, लेकिन मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया था कि मैं पूरे दिन डेस्क के पीछे बैठ के जो उबाऊ दिनचर्या है ना रोज़ का काम, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बर्दाश्त करना यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पुट अप विद फ्रेजल वर्ब का। तो कह रही है कि बट आई फाइनली रियलाइज्ड दैट आई वुडंट बी एबल टू पुट अप विद अ बोरिंग रूटीन ऑफ सिटिंग बिहाइंड अ डेस्क एवरी डे। लेकिन आखिरकार मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं हर दिन डेस्क के पीछे बैठने को बहुत दिनचर्या को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बट आई फाइनली रियलाइज्ड, लेकिन मुझे आखिर में रियलाइज हो गया था दैट कि आई वुडंट बी एबल टू पुट अप विद, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अ बोरिंग रूटीन, ये जो बोरिंग रूटीन है ऑफ सिटिंग बिहाइंड अ डेस्क एवरी डे, मैं इसके पीछे जो डेस्क के पीछे बैठने के पूरे दिन के उबाऊ दिनचर्या को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये बता रही है कि मुझे ये रियलाइज हो गया था। तब मुझे लगा कि अगर हिस्ट्री मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है, तो बचपन में जो इसका मनपसंद सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था। तो बता रही है कि तब मुझे लगा कि अगर हिस्ट्री मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है देन इट डोंट ओन मी, देन इट डोंट ओन मी। तो डोंट ओन का यहाँ यूज़ हुआ है लगा के सेंस में। जैसे कि हम कहते हैं ना कि तब मुझे महसूस हुआ, तब मुझे लगा, वैसे हम इसके लिए रियलाइज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं देन आई थॉट, तब मुझे लगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक फ्रेजल वर्ब बता रहा हूँ आपको, कह रही है कि देन इट डोंट ओन मी, यानी तब मुझे लगा दैट इफ़, कि अगर हिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो हिस्ट्री हो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे इतिहास का यानी हिस्ट्री का टीचर बनने के बारे में सोचना चाहिए। आई शुड थिंक अबाउट बीइंग अ हिस्ट्री टीचर, आई शुड थिंक अबाउट बीइंग अ हिस्ट्री टीचर। कह रही है कि जब मेरा हिस्ट्री मनपसंद सब्जेक्ट है तो मुझे इतिहास का टीचर यानी हिस्ट्री का टीचर बनने के बारे में सोचना चाहिए। आई शुड थिंक अबाउट बीइंग अ हिस्ट्री टीचर। मेरे माता पिता दंग रह गए जब मैंने उन्हें बताया, यानी जब मैंने उन्हें जाकर बताया कि मैं हिस्ट्री की टीचर बनना चाहूँगी, उसकी पढ़ाई करूँगी कॉलेज में जाके, तो कह रही है कि मेरे माता पिता दंग रह गए जब मैंने उन्हें बताया। तो दंग रहने के लिए यानी कि हैरान रहने के लिए, हक्के बक्के रह गए, इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं टेक अबैक। तो यहाँ पर ये बता रही है कि माई पेरेंट्स वर टेकन अबैक, माई पेरेंट्स वर टेकन अबैक, यानी मेरे माता पिता दंग रह गए, हक्के बक्के रह गए। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उन्हें बताया। व्हेन आई टोल्ड देम माई पेरेंट्स वर टेकन अबैक, यानी जब मैंने उन्हें बताया मेरे माता पिता दंग रह गए। उन्हें डर था मुझे टीचर की सैलरी में गुजारा करने में दिक्कत होगी। अगर तुम मेरी वीडियो पहले से देखते हो तो मैंने आपको पहले बताया कि गुजारा करने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गेट बाय का। तो बता रही है कि मेरे माता पिता इसलिए हक्के बक्के रह गए, इसलिए दंग रह गए क्योंकि उन्हें डर था कि मुझे टीचर की सैलरी में गुजारा करने में दिक्कत होगी। देवर अफ्रेड, यानी वे डर थे, उन्हें डर था, वे डर रहे थे। देवर अफ्रेड आई वुड हैव प्रॉब्लम्स, मुझे प्रॉब्लम्स होंगी गेटिंग बाय, गुजारा करने में, ऑन अ टीचर्स सैलरी, टीचर की सैलरी पर। बता रही है कि दे वर अफ्रेड आई वुड हैव प्रॉब्लम्स गेटिंग बाय ऑन अ टीचर्स सैलरी, उन्हें डर था कि मुझे टीचर की सैलरी में गुजारा करने में दिक्कत होगी। मुझे नहीं लगता वो एक ग्रेट डिसीजन था। बता रही है कि आई डोंट थिंक इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन। कह रही है कि हिस्ट्री का टीचर बनने का जो बारे में मैंने सोचा था, आई डोंट थिंक इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन। यहाँ हमने ये भी लिखा है कि इन हाइंडसाइड, हाइंडसाइड का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो जाना उसके बाद उसका एहसास होना। यानी अब ये टीचर बन गई है, इंग्लिश की टीचर बनी, लेकिन अब कह रही है कि अभी इंग्लिश की टीचर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था। इन हाइंडसाइड यानी कोई चीज़ हो गई, उसके बाद कोई घटना होगी, उसके बाद उसका एहसास हुआ, उसकी समझ आई। आई डोंट थिंक इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन, मुझे नहीं लगता कि वो एक ग्रेट डिसीजन था, लेकिन सब कुछ सही निकला। बता रही कि बट एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन,
बट एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन, लेकिन सब कुछ सही निकला। अंत में मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा इंग्लिश पसंद है। इन द एंड बता रहे कि इन द एंड यानी आखिर में जाके अंत में आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ आई लाइक इंग्लिश अ लॉट मोर देन हिस्ट्री, कि मुझे अंत में एहसास हुआ कि मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा तो इंग्लिश पसंद है। इन द एंड आई रियलाइज्ड आई लाइक इंग्लिश अ लॉट मोर देन हिस्ट्री एंड दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे। और इसी तरह से मैं आज यहाँ हूँ, या आज यहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है, सारे बच्चे ये हैं, ये स्कूल में पढ़ाती है इंग्लिश, तो बता रही है कि एंड दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे, एंड इसी तरह मैं आज यहाँ हूँ। यानी लास्ट में जो इसने डिसीजन लिया आगे पढ़ने का वो इंग्लिश टीचर बनने का इसका डिसीजन था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये स्टोरी ये जो स्टोरी है ये आपको थोड़ी हार्ड इसलिए लगी होगी क्योंकि इसमें हमने इजी वर्ड का यूज़ नहीं किया, इसमें हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, और ये सारी ही फ्रेजल वर्ब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हो तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, इन्हीं फ्रेजल वर्ब को बार बार यूज़ होते देखना चाहते हो ताकि आप भी इनका यूज़ कर पाओ, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।